भिवानी में स्वास्थ्य विभाग में हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी बकाया वेतन की मांग को लेकर जिला अस्पताल परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। गौरतलब है कि भिवानी के जिला अस्पताल परिसर में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के HKRN कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें हर महीने की 7 तारीख तक वेतन मिलने का नियम है, लेकिन कई महीनों से वेतन भुगतान में लगातार देरी हो रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें हड़ताल या आंदोलन का कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी में सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वे मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं देना चाहते, लेकिन लगातार वेतन न मिलने के कारण अब उनके पास विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 1 जुलाई तक उनका बकाया वेतन जारी नहीं किया गया तो जिले भर के HKRN कर्मचारी काम बंद कर पूर्ण हड़ताल पर बैठ जाएंगे। साथ ही उन्होंने मांग की है कि भविष्य में हर महीने की 7 तारीख तक वेतन सुनिश्चित किया जाए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमने आज सुबह सुबह आधा घंटे का जो एक प्रोग्राम किया था, अभी कर्मचारियों ने चर्चा की थी। सबसे पहले तो हमने जो हमारी जो मई की सैलरी है वो अब तक नहीं आई। सरकार की गाइडलाइन है कि कर्मचारियों की सैलरी का जो टाइम है वो 7 तारीख तक का टाइम होता है। तो आज 15 तारीख हो गई, अब तक कोई भी संभावना नहीं है सैलरी आने की, या नहीं आई। तो उसको लेकर भी कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। और जो सबसे ज़्यादा रोष जो कर्मचारी है वो पेंडिंग सैलरी को लेके है, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 19 जनवरी की जो पेंडिंग सैलरी है 19 दिन की। तो जी 3 महीने 19 दिन की जो पेंडिंग सैलरी है उसको लेके काफ़ी रोष है कर्मचारियों में। सरकार को और जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य प्रशासन को हमने काफ़ी बार मौखिक और लिखित रूप से भी बता चुके हैं, हमारा कोई भी समाधान नहीं हुआ। यहाँ के जो हमारे उच्च अधिकारी थे, जो हमारे अफसर बैठे हैं, उन्होंने हमारे को ये भी बोल दिया कि चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ तुम्हारा कुछ समाधान हो सकता है। तो हमारे कुछ चुनिंदा साथी हैं जो हम चंडीगढ़ भी जा गए, हमारे जो खर्चा भी लगा चंडीगढ़ जाने, वहाँ भी हमारे को कोई ठोस संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और वहाँ भी यही कहा कि भी आ जाएगी, ये किसी ने नहीं बताया कब तक आ जाएगी। तो उसको लेके हमने आज ये चर्चा की है। सुबह सुबह हमारे जो DC साहब हैं उनका भी हमने दरवाज़ा खटखटाया, और यहाँ के CMO साहब का भी दरवाज़ा खटखटाया, PMO साहब का भी खटखटाया, और MLA MP को सबको हमने सूचना भी दे चुके हैं, और सबको मौखिक और लिखित में भी बता चुके हैं। तो अब तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। आप ये बताओ, इस महंगाई में जो हमारे एक कर्मचारी के 60 हज़ार 50 हज़ार रुपये रुक रहे हैं, तो कैसा काम चलेगा ये बताओ। 9 महीने हो गए हमारी अब तक बकाया वेतन नहीं आया है। तो हमने आगे यही सुबह यही चर्चा की है कि आने वाली 1 तारीख 1 जुलाई तक हमारा समाधान होता है तो ठीक है कि जिले भर के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के जितने भी HKRN के कर्मचारी हैं पूर्ण रूप से काम बंद करके और यहाँ ग्राउंड में बैठ जाएंगे जब तक उनका समाधान नहीं होगा, और वो कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। तो इसकी जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन और हमारे मेडिकल प्रशासन की होगी। और जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को भी हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारे कर्मचारियों को जवाब दे देते हैं कि आप जाओ चंडीगढ़, ये हमारा काम नहीं। हमारे को कौन पूछेगा चंडीगढ़, हमारे को यहाँ ही नहीं पूछते, तो चंडीगढ़ हमारे को क्या पता। चंडीगढ़ जाए हमारा डिपार्टमेंट का अफसर अधिकारी जाए। तो इसलिए हमने आज यही चर्चा की है कि आने वाली 1 तारीख को 1 जुलाई को हम पूर्ण रूप से काम बंद कर यहाँ ग्राउंड में बैठ जाएंगे जब तक समाधान नहीं होगा हमारा। और हमने सरकार को भी बार बार टाइम दे चुके हैं, टाइम में कोई हमें कमी नहीं छोड़ी। और हमारे जिला प्रशासन और मेडिकल प्रशासन को भी हमने टाइम दे दिया, काफी समय हो गए टाइम देते देते। अब कर्मचारियों का सब्र का बांध टूट चुका है, इससे आगे कर्मचारी और सब्र नहीं कर सकते। सही तो 300 जो 700 कर्मचारी है, 300 GH पे है और 300 कर्मचारी 350 फील्ड में है, 650 700 लगभग। या तो ये इस्तीफा देंगे या इनका सरकार बकाया वेतन दे। अगर सरकार की मंशा इनको हटाने की है या इनको भाई वेतन नहीं देना है, इनका इस्तीफा मंजूर करे, तो हम ये कदम भी उठाएंगे, हम इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो हम सरकार से और जिला प्रशासन और मेडिकल प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं, हमें परेशान ना किया जाए, जल्द से जल्द हमारा बकाया वेतन दिया जाए, ताकि यहाँ के जो आने वाले मरीज हैं सुचारू रूप से यहाँ का काम चलता रहे, यहाँ के काम में कोई हमारे कारण कोई बाधा ना आए। हम ये भी नहीं चाहते, तो हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा समाधान हो।
अगर समाधान हो गया तो पूर्ण रूप से हमारा कर्मचारी कोई भी ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं करेगा, सब अच्छी तरह काम करेंगे और काम करते आ रहे हैं। और ये भी सोचना चाहिए, अरे कोरोना योद्धा होगा, तुमने वेतन रोक लिया तो आप क्या क्या करके छोड़ोगे। वैसे तो आप लोग पीठ थपथपाते थे ये कोरोना योद्धा है, तो आज ये कोरोना योद्धा यहाँ छाती पीट पीट के ये कह रहे हैं कि हमारा वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन नहीं मिल रहा हमारा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को भी, जिला प्रशासन को भी और स्वास्थ्य प्रशासन को भी, सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जल्द से जल्द वेतन का भुगतान किया जाए। नहीं आने वाले समय में 1 जुलाई को परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नमस्कार, क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रवीण कुमार, सर मैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। सर पिछले 8-9 महीने से हमारे समय पर वेतन नहीं मिल रहा, जिसके कारण कर्मचारी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। इसमें सर किसी के दूध वाले के पैसे नहीं दे रहे। अब तो हमारा एक बड़े भाई हैं जो नीरज हैं, इनके लड़के को तो एडमिशन देने से भी मना कर दिया मैडम ने। किसी से उधार लेके जब इसके बच्चे का एडमिशन करवा है, इतना दबाव पड़ रहा है सभी पर। तो ऐसे में कितने महीने की सैलरी बकाया है और आगामी क्या रूपरेखा तैयार की है वहाँ पर? सर आगामी हमारे दीपक बड़े भाई ने बता भी दिया है, आगामी हमारी रूपरेखा यही है, 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 19 दिन की जनवरी की हमारी बकाया वेतन नहीं मिला है। आगामी रूपरेखा यही है सर। हमारे जो उच्च अधिकारी थे उनको हमने मौखिक और लिखित में अवगत करवा चुका है। उन्होंने यही आश्वासन दिया था अब तुम्हारा समाधान हो जाएगा। बार बार उन्हें रूपरेखा देने के बावजूद भी उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा समाधान हो जाएगा, जो कि हमारी कर्मचारी की समस्या जो कि तो है, फिर भी हमारा कोई समाधान नहीं है। तो सब कर्मचारियों का सब्र का बंध टूट चुका है। अब हमारा यही आगामी रणनीति यही सर, 1 जुलाई को 30 जून तक अगर कर्मचारी का समाधान नहीं होता है, बकाया वेतन नहीं मिलता है, तो 1 जुलाई को सभी कर्मचारी पूर्ण रूप से काम बंद कर ग्राउंड में बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से हॉस्पिटल प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। आने वाले समय में सर जो सरकार ये चाहती ना, अब नहीं है, हमारे पास वोट भी है, हम कोई बांग्लादेशी या फिर नेपाल के वासी नहीं है, हम आपके इंडिया के वासी हैं, हरियाणा के वासी हैं। ये मुख्यमंत्री आप मीडिया के माध्यम से आप बता सको, हम हरियाणा के वासी हैं और हम वोट देवा ना आपको, तब आप हमारे अधिकारी बनो। आगे आने वाले समय में इलेक्शन में खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है हरियाणा सरकार भी।